जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 1 वापसी। दिव्यांश तिवारी, लखनऊ का एक क्राइम रिपोर्टर, 10 साल बाद अपनी पुश्तैनी गांव वापस आया था। वो गांव की पुरानी कोठी को बेचना चाहता था ताकि शहर में नया घर ले सके। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, मगर कोठी का नाम सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। पंडित रामलाल बोले, बाबूजी, वो कोठी अब घर नहीं रही। वहां अब कोई नहीं रहता और जो भी गया वो लौटा नहीं। दिव्यांश हंस पड़ा। पंडित जी, भूत प्रेत वाली बातें अब भी सच मानते हो आप लोग? लेकिन जब वो कोठी पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कोठी जर्जर थी, पर दीवारों पर ताजा खून के छींटे जैसे निशान थे। सीढ़ियों पर किसी के पैरों के निशान थे, मगर धूल के ऊपर जैसे अभी अभी कोई गुजरा हो। कमरे के अंदर एक तांत्रिक की पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, जिस दिन मेरा संकल्प टूटेगा उस दिन ये कोठी जल उठेगी। जो भीतर आएगा उसका नाम दुनिया से मिटा दिया जाएगा। रात को दिव्यांश को सपने आने लगे। एक औरत की चीखें, आग में झुलसा चेहरा और कोठी की छत से झूलता एक लाश का शव। अगली सुबह उसकी गर्दन पर किसी ने नाखून से लिखा था, बाहर निकलो। श्यामा दाई, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, अकेले रहती थी। लोग कहते थे उसने 1971 में कोठी की आग में अपना पूरा परिवार खो दिया था। वो दिव्यांश से बोली, तुम्हारे दादा ने उस कोठी में कुछ छिपाया था, एक तांत्रिक का संकल्प, जिसे कोई भी तोड़ेगा वो जल जाएगा। श्यामा ने एक पुराना तावीज दिव्यांश को दिया और कहा, इसे पहने रहना, वरना तेरी आत्मा कोठी में रह जाएगी, शरीर बाहर। दिव्यांश को रात को अपनी मर चुकी दादी की आवाज सुनाई दी, दीवू, उस तिजोरी को मत खोलना। लेकिन सुबह उसने वही तिजोरी खोली और अंदर एक बच्चे की छोटी काली कफन मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, कोठी की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी सब। कोठी की दीवारों पर एक अजीब सी स्याही फैल चुकी थी। वो स्याही नहीं, राख थी, किसी पुराने यज्ञ की जली हुई राख, जो दिव्यांश के हाथों पर छपने लगी थी, जैसे किसी ने उस पर मंत्र उकेरे हों। तिजोरी के अंदर से वो कफन निकालने के बाद दिव्यांश को नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे एक जली हुई औरत दिखाई देती, जिसकी आंखें कोठी की छत से टिकी थीं। वो औरत कुछ बोलती नहीं थी, बस देखती थी लगातार। शायद वो वही थी जिसे तांत्रिक ने बलिदान किया था। दिव्यांश अब डरने लगा था, लेकिन वापस लौटना नामुमकिन था। वो अगले दिन श्यामा दाई के पास गया, जिसने उसे बताया, तू उस संकल्प के पास गया है। वो कफन किसी बच्चे का नहीं था, वो उस औरत की आत्मा की चिट्ठी थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। दिव्यांश ने पूछा, ये सब किसने किया? श्यामा की आंखों से आंसू टपक पड़े। तेरे दादा ने, उन्हीं ने उस तांत्रिक को गांव बुलाया था और उसी तांत्रिक ने संकल्प लिया, माइनस जो भी मेरी अग्नि में बाधा बनेगा वो अग्नि की जुबान से निगल लिया जाएगा। रात को दिव्यांश के कमरे में फिर कुछ बदला। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, काउंटडाउन 3 days, यू ब्रोक द वाव, नाउ कंप्लीट इट। दीवार पर राख से खुदा हुआ था, पूरा कर वरना खत्म हो जा। रात का दूसरा पहर था। कोठी की हवाओं में कोई अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी ने वहां सदियों से दबी चीखों को खोल दिया हो। दिव्यांश के कमरे में दीवार पर अचानक 3 शब्द उभर आए, हवन, त्याग, बलि। श्यामा दाई के कहे अनुसार ये तांत्रिक संकल्प के 3 चरण थे। अगर कोई उस कोठी के रहस्य को छेड़े तो उसे इन 3 कर्मों को पूरा करना ही होगा, वरना उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है जैसे औरों की फंसी थी। दिव्यांश ने उसी समय तय किया, वो इस श्राप को खत्म करेगा, चाहे जो हो जाए। श्यामा दाई ने बताया कि हवन की अग्नि साधारण लकड़ियों से नहीं जलती, उसे जलाना पड़ता है पीड़ा से। दिव्यांश को उस रात एक सपना आया, जिसमें उसने खुद को अपने बचपन के घर में पाया। वो माँ की गोद में बैठा था, मगर माँ का चेहरा राख में बदल गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, मगर आवाज नहीं निकली। अचानक सामने वही तांत्रिक दिखाई दिया, लंबा, दुबला और चेहरा ढंका हुआ। उसने कहा, माइनस, पहली अग्नि तेरे भीतर है, अपने सबसे गहरे डर को जलाकर ला। जब दिव्यांश जगा, उसके हाथ में एक काले धागे से बंधा चंदन था जो जल चुका था। उसने उसी राख से हवन किया, अकेले, उस कोठी के तहखाने में। राख हवा में घुल गई और दीवारों पर लिखा उभरा, एक कर्म पूरा हुआ, अब त्याग कर। अगली रात दिव्यांश को अपनी बहन का फोन आया, जो लखनऊ में रहती थी। वो डर के मारे रो रही थी। बोली, भैया, आपकी तस्वीर घर में सब जगह दिख रही है, खून से लिखी हुई। कोई अनजान चेहरा मुझे देख रहा है। दिव्यांश समझ गया, कोठी अब उसके अपनों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगी है। श्यामा दाई ने कहा, त्याग का मतलब है उस चीज को छोड़ना जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वरना वो तेरी जगह ले लेगी। दिव्यांश ने उस रात अपना मोबाइल, नोटबुक और अपनी पुरानी माँ की तस्वीर उस कोठी के पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दी, जो उसकी यादों का आखिरी सिरा था। जैसे ही उसने वो चीजें जमीन में डालीं, जोर की हवा चली, पीपल की शाखाएं फड़फड़ाईं और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठीं। कोठी की दीवारें एक बार फिर बोलीं, त्याग स्वीकार हुआ, अब तीसरी रात बलि की है। ये सबसे भयानक रात थी। अब दिव्यांश को समझ में आया कि बलि का अर्थ सिर्फ पशु बलि नहीं, बल्कि आत्मिक बलि था।
उसे उस आत्मा से आमना सामना करना था जो सदियों से इस कोठी में बंधी थी। रात के ठीक 12 बजे तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियों से उतरते ही चारों तरफ कालिमा और एक गंध, जैसे किसी चिता की आग ने खुद को छुपा रखा हो। एक चक्र बना हुआ था काले रंग से, जिसमें राख, हड्डियां और एक महिला की चूड़ियां रखी थीं। दिव्यांश ने जैसे ही चक्र के भीतर कदम रखा, सामने वो औरत प्रकट हुई, पूरी तरह जली हुई, आंखें सुर्ख लाल। वो बोली, मैं मर गई क्योंकि मैंने ना कहा। तू बलि देगा क्या? वो पास आई और उसके हाथ पर उंगलियों से खून से लिखा, या तो तू जा या तेरा नाम मिटा दूं। दिव्यांश ने कांपते हुए कहा, मैं तेरी कहानी दुनिया को बताऊंगा। ये मेरी आत्मा की बलि है, मेरी पहचान की बलि। उसने तांत्रिक की डायरी और अपनी पहचान से जुड़े सारे कागज जला दिए। आग इतनी तेज हुई कि तहखाने की दीवारें कांप उठीं। उस क्षण आत्मा चिल्लाई और चक्र की राख हवा में उड़ गई। कोठी थरथराई और फिर एकाएक शांति छा गई। तीनों कर्म पूरे हुए थे। दिव्यांश गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, कोठी अब वीरान नहीं, शांत लग रही थी। दीवारें साफ थीं, हवाएं सामान्य, और सबसे बड़ा बदलाव, श्यामा दाई गायब थी। कोठी अब शांत थी। 3 रातें, 3 कर्म, और दिव्यांश की आत्मा जैसे किसी युग से लौटी थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं, कोई अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसने किसी और समय में रहकर वर्तमान को छुआ हो। सुबह जब वो बाहर निकला तो गांव की गलियां खाली थीं। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शोरगुल, बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटियां, सब जैसे सो गए हों। उसने श्यामा दाई के झोपड़े की तरफ रुख किया। झोपड़ा जला हुआ था। उसने पास जाकर देखा, राख के ढेर में वही काले तावीज का टुकड़ा पड़ा था जो श्यामा ने उसे दिया था। साथ ही एक पुरानी लाल जिल्द की डायरी, उस पर नाम था श्यामा, तांत्रिका की पुत्री। डायरी के पन्ने पलटे तो सच सामने आया। मेरा जन्म तब हुआ जब मेरा पिता अपने संकल्प की पूर्णता के अंतिम चरण में था। माँ को उसने अपनी अग्नि में झोंक दिया। मैं बची पर अधूरी। आत्मा नहीं थी, केवल प्रतीक्षा थी। इस कोठी में मेरे जैसे कई अधूरे हैं जो ना मरे न जी सके। जब दिव्यांश आया तो मैंने देखा उसमें भी वही अग्नि है जो मेरे पिता के भीतर थी, लेकिन वो जला नहीं, वो बुझा सकता था। मैं अब मुक्त हूँ और वो कोठी अब किसी को नहीं बुलाएगी। मगर अगर कोई फिर से वहां कुछ तलाशने आया तो संकल्प फिर से जगेगा। दिव्यांश अब समझ चुका था, श्यामा कोई आम महिला नहीं थी। वो उस संकल्प की अधूरी संतान थी, और शायद इसीलिए उसने दिव्यांश को चुना कि वो उसे और कोठी को मुक्ति दे सके। दिव्यांश ने डायरी को पढ़ने के बाद गांव के पुराने मंदिर में जाकर पूजा की और श्यामा की राख वहीं विसर्जित की। उस रात उसने कोठी को आखिरी बार देखा। अब वो बस एक पुरानी ईंटों की ढेर जैसी लग रही थी। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन अंत यही नहीं था। दिव्यांश ने लखनऊ लौटकर अपने अनुभव पर लेख लिखा, शमशान की कोठी, एक सच्चा अनुभव। उसे इंटरनेट पर लाखों लोगों ने पढ़ा। कुछ ने सराहा, कुछ ने बनावटी कहा। मगर एक दिन एक अनजान ईमेल आया। -सेंडर, ईमेल पता हटाया गया, सब्जेक्ट यू अवेकन्ड इट अगेन। मेल में सिर्फ एक तस्वीर थी, कोठी की, लेकिन इसमें दिव्यांश की परछाई कोठी के अंदर कैद दिख रही थी, और नीचे एक पंक्ति लिखी थी, संकल्प कभी नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है। दिव्यांश अब वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था। पत्रकारिता, ऑफिस, शहरी भीड़-भाड़, लेकिन कुछ था जो अब भी उसके साथ चल रहा था, एक खालीपन, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शहर की चकाचौंध में वो गांव की कोठी को भूलना चाहता था, पर हर रात सपनों में वही राख, वही मंत्र और श्यामा की आवाज सुनाई देती। तू गया कहाँ? अभी मैं पूरी नहीं हुई। शुरू में उसने इसे मानसिक थकान समझा, फिर एक मनोचिकित्सक से भी मिला। डॉक्टर बोला, पोस्ट ट्रॉमेटिक हैलुसिनेशन है, भूल जाओ। लेकिन कुछ चीजें भूलने से नहीं जाती। एक शाम दिव्यांश अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कुछ देर बाद उसमें वही ईमेल फिर आया, -सेंडर, ईमेल पता हटाया गया, सब्जेक्ट यू ब्रॉट हर हियर। ईमेल के साथ एक ऑडियो फाइल थी, -वॉइस 001 श्या। दिव्यांश ने हेडफोन लगाए और फाइल प्ले की। आवाज शुरू हुई, पहले सरसराहट, फिर किसी के पैरों की चूड़ियों की आवाज, और फिर वही श्यामा की आवाज, अब और गहरी और ज्यादा डरावनी। अब मैं सिर्फ कोठी में नहीं हूँ, तू मुझे जहां ले गया मैं वहीं हूँ। उसके ऑफिस के शीशे पर अचानक एक परछाई उभरी, एक महिला की, बिना चेहरा, बस बाल और राख। दिव्यांश डर से कुर्सी से गिर पड़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, ऑफिस की लाइट्स बुझ गईं, और उस परछाई ने फुसफुसाकर कहा, अब तू ही संकल्प है। अगली सुबह दिव्यांश ऑफिस नहीं पहुंचा। सहकर्मियों ने पुलिस को बुलाया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया तो सिर्फ उसकी कुर्सी घूम रही थी और कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, पुनर्जन्म हुआ है, डर अब ऑनलाइन है। एक यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया, एक्सप्लोरिंग द हॉन्टेड फाइल्स ऑफ जर्नलिस्ट दिव्यांश तिवारी। उसने दिव्यांश के पुराने लैपटॉप से एक फोल्डर खोला। नाम था SANKALPREBORN। जैसे ही उसने फोल्डर क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हुई, वीडियो वहीं कट गया। 3 दिन बाद वो यूट्यूबर भी गायब हो गया। भूत अब हवेली में नहीं रहते,
वो तुम्हारे लैपटॉप में है, स्क्रीन के पीछे, तुम्हारी छाया में। संकल्प अब सिर्फ एक कोठी तक सीमित नहीं, अब वो डेटा बन चुका है। तुमने जो पढ़ा वो एक ट्रिगर है। अब संकल्प तुम्हें देख रहा है। स्थान बिसुई गांव, उत्तर प्रदेश। समय वर्तमान से 3 महीने बाद। गांव बिसुई अब फिर से बसने लगा था। सरकार ने उस कोठी के पास एक हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया था। कहते हैं कि डर भी बिकता है, और डर के नाम पर बना हुआ इतिहास सबसे जल्दी बिकता है। एक यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंडिया ने एक वीडियो अपलोड किया। हमने कोठी में रात बिताई और कुछ रिकॉर्ड किया जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वीडियो में 3 लोग थे, श्रेया, राहुल और कबीर। तीनों ने हंसी मजाक के साथ रिकॉर्डिंग शुरू की, मगर जैसे जैसे रात बढ़ी कैमरा धुंधला होता गया। रात 2:13 बजे एक तेज चीख कैमरे में रिकॉर्ड हुई, निकाल मुझे, मैं अधूरी हूं। और फिर कैमरा ब्लैक। दूसरे दिन गांव में अफवाह फैल गई कि कोठी की खिड़कियों में एक औरत को देखा गया है, राख से सना चेहरा और हाथों में चूड़ियां। पुराने पंडित ने फिर से चेतावनी दी, तुम लोगों ने जिस आग को बुझा समझा था वो अब हवा में है, और हवा सब जगह जाती है। उधर लखनऊ में दिव्यांश की फाइलें किसी हैकर के हाथ लग चुकी थीं। हैकर का नाम था नीरव, जो डार्क वेब पर रहस्यमयी कंटेंट खोजता था। उसने फाइल खोली, संकल्प_reborn.001। फाइल में एक लाइव फीड खुल गई, कोठी का तहखाना, लेकिन उसमें कोई कैमरा नहीं था। नीरव डर गया। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तू देख रहा है, इसका मतलब तू अब हिस्सा है। और अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा। डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पाए, कोई दिमागी शॉक, कोई वायरस नहीं, पर आंखें जैसे राख से भर गई थीं। गांव में एक और घटना घटी। श्यामा दाई की कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि उसकी हड्डियां नहीं थीं बल्कि राख से बनी नई चूड़ियां वहां पड़ी थीं, और ऊपर एक चक्र खुदा था जो हिल रहा था। गांव के बुजुर्ग बोले, कोठी ने फिर से जन्म लिया है। अब वो पत्थर की नहीं, लोगों की स्मृति में बसने लगी है। कहानी अब वहां नहीं रही जहां डर हवेली तक सीमित था। अब संकल्प एक डिजिटल श्राप बन चुका है। जो भी उसे देखेगा उसके भीतर डर पनपेगा, और एक दरवाजा खुलेगा जो आत्मा को उस कोठी की कालिमा तक खींच ले जाएगा। दिव्यांश अब कहानी में नहीं, मगर वो फाइलों में जिंदा है, और अगली बार जब कोई उस फाइल को खोलेगा, कोठी उसे वापस बुलाएगी।